मुंडका मेट्रो पिलर नंबर 459 के ठीक सामने मीडियाकॉम नाम का एक ऑफिस था और इसी ऑफिस में काम करती थी मोनाली नाम की 23 साल की एक यंग और हॉट लड़की। मोनाली की शादी को करीब 6 महीने हो चुके थे। ऐसे ही एक सुबह वो एक हॉट सी ड्रेस पहनकर ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। तभी उसकी सास मीना उसे रोकते हुए कहती है, बेटा ये कपड़े पहनकर कौन ऑफिस जाता है? जानती नहीं है क्या? ये मुंडका है, मुंडका, अमेरिका नहीं। ओहो माँ जी, आप भी ना, आपको पता है ना, बुराई इंसान के कपड़े पहनने में नहीं लोगों के देखने में होती है। पर बेटा। माँ जी अभी मैं लेट हो रही हूँ, जाती हूँ, शाम को मिलती हूँ आपसे। और हाँ, आज शाम आप कोफ्ते की सब्जी बना लेना, मैं आकर रोटी और चावल बना दूंगी। इतना कहकर मोनाली खुद पर परफ्यूम स्प्रे करती है और जल्दी से अपने घर के बाहर खड़ी स्कूटी को स्टार्ट करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचकर स्कूटी को स्टैंड पर रखती है, तभी मुंह में पान लिए एक आदमी उसके सर पर छतरी खोल देता है, जिसे देखकर मोनाली कहती है, अरे अरे दुबे जी, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आने वाली हूँ? जी, बस आपकी ये खुशबू हवा में और मीडियाकॉम में ऐसी घुली है कि आपके आने से पहले ही आ जाती है। ओहो, आप भी ना, अब इतनी भी खुशबूदार नहीं हूँ मैं। अरे आप क्या हैं क्या नहीं, कोई हम जैसे लोगों से पूछे जिनकी रातों की नींद चली गई है। आपकी ये हॉटनेस देखकर इस सूरज की गर्मी से बचने के लिए तो फिर भी एसी वाले कैबिन में बैठ जाते हैं, पर आपके हुस्न की गर्मी से बचने के लिए कहाँ जाएं? फिलहाल तो ऊपर चले, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। संचित सर वेट कर रहे हैं, मीटिंग है मेरी। इतना बोलकर मोनाली जल्दी से अपने कैबिन की तरफ जाती है। मोनाली की हॉटनेस का पूरा मीडियाकॉम दीवाना था। अपने कैबिन में पहुंचकर मोनाली जल्दी से बैग कुर्सी पर रखती है और फाइल उठाकर सीधे अपने बॉस संचित के कैबिन में जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। नो इट्स ओके, प्लीज सिट। थैंक यू सर, ये है आज की मीटिंग की फाइल्स। ओके, वैसे तुम काफी अच्छी लग रही हो मोनाली। ओह थैंक यू, ओके मैं चलती हूँ। इतना कहकर जैसे ही मोनाली वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जैसे ही गिरने लगती है, तभी संचित उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और कहता है, तुम ठीक ही हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम बहुत हॉट हो मोनाली, अगर फ्री हो तो शाम को डिनर पर चलें? 6 बजे होटल रॉयल मिट। इतना कहकर मोनाली वहाँ से चली जाती है और शाम को संचित के साथ डिनर पर जाती है, जहाँ बाकी लोगों को मेहनत करके अपना काम करना पड़ता था। वहीं मोनाली अपनी हॉटनेस और लटके झटकों के बल पर अपना आधा काम बाकी सब से करवा लेती थी। ऐसे ही एक दिन लंच में मोनाली ऑफिस की बालकनी में खड़ी होकर सामने से गुजर रही मेट्रो को देख रही होती है। तभी उसके पास विवंत नाम का एक हैंडसम सा लड़का आकर कहता है, सॉरी, बस खाना खाने में थोड़ा टाइम लग गया। कोई नहीं। वैसे यार एक बात बताओ, तुम नहीं चाहती कि ऑफिस के लोग अच्छे से काम करें? क्यों? मेरी जान, जब तुम रोज रोज इतना हॉट बनकर मुंडका के इस मीडियाकॉम में आती हो तो पता नहीं कितने दिलों का फ्यूज उड़ जाता है। अच्छा जी, और? वैसे यार एक बात बताओ, तुम इतनी हॉट बन के आती हो, तुम्हारे पति और सास तुम्हें कुछ कहते नहीं? कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, पर मोनाली को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो खाना वाना तो बहुत हो गया, अब एक मीठी सी किस दे दो। किस? वो भी यहाँ बालकनी में? हाँ बालकनी में। क्यों, हवा निकल गई? बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर विवंत मोनाली को अपनी तरफ खींचता है और उसके गालों पर किस कर देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से यूं ही प्यार भरी बातें करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मोनाली के हॉटनेस के चर्चे बढ़ते जाते हैं। मोनाली कभी संचित, कभी दुबे तो कभी विवंत के साथ वक्त गुजारने लगती है। ऐसे ही एक सुबह जब मोनाली रेडी हो रही होती है, तभी मीना उसे देखकर कहती है, बहू, पड़ोस की शांता भी तेरे ऑफिस में काम करने लगी, बड़ी तारीफ कर रही थी तेरी। अब माँ जी आपकी बहू है ही काबिले तारीफ, तो तारीफें तो होंगी ही। देख बहू, हम तुझ पर बहुत यकीन करते हैं, इसलिए तुझे हर चीज पहनने ओढ़ने की भी छूट दी है। याद रखना, कभी कुछ गलत न सुनना पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता मत करो, अभी मैं ऑफिस जाती हूँ। इतना कहकर मोनाली घर से निकल जाती है और मीडियाकॉम पहुंच जाती है।
जहाँ वो आराम से अपने कैबिन में बैठी होती है। तभी वहाँ कामना नाम की एक लड़की आकर कहती है, मोनाली मैम, संचित सर ने आपको कैबिन में बुलाया है। ओ, याद आ गई इनको मेरी। वैसे मोनाली मैम, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोलो। आपने जो ये अपने हुस्न का जलवा दिखाकर सबको अपने पीछे लगाए रखा है, याद रखिए आप एक शादीशुदा लड़की हैं। ये सब बताने वाली मुझे तुम कौन होती हो? एक लड़की हूँ और बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जब एक लड़की की इज्जत की धज्जियाँ उड़ती है तो कैसा तमाशा होता है। बाकी आप समझदार हैं, मेरा क्या है। कामना की बात को इग्नोर करके मोनाली संचित के कैबिन में जाती है और कहती है, सर आपने बुलाया? हाँ मोनाली, मैं दुबे और विवंत को ऑफिस से निकाल रहा हूँ। ये उनका रेजिग्नेशन लेटर है, दे दो उनको। पर क्यों? ये देखो इसलिए। जैसे ही मोनाली उस वीडियो को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मोनाली कभी विवंत तो कभी दुबे की बाहों में इश्क फरमा रही थी। समझ आ गया क्यों निकाल रहा हूँ, या फिर और समझा दूं? अब तुम दोनों को जाकर ये लेटर दो और पूछे तो सच सच ही बताना कि क्यों निकाला है। और एक बात याद रखना, तुम मेरी ही हो और मेरी बनकर रहोगी। इस बार माफ कर रहा हूँ, पर याद रखना जितनी हॉटनेस तुम्हारे बदन की है उससे ज्यादा इस वीडियो की है। अगर चाहती हो कि ये वीडियो लीक ना हो तो जैसा कहता हूँ वैसा करो। मोनाली बिना कुछ कहे संचित से वो लेटर ले जाकर विवंत और दुबे को देती है और उन्हें मीडिया कॉम से निकाल दिया जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। कल तक जिस संचित का बात करना, पास आना मोनाली को अच्छा लगता था, अब ये सब मोनाली को अजीब लगने लगा था। वो जितना संचित से दूर जाती वो उतना ही उसके पास आता। ऐसे ही एक दिन जब मोनाली शाम के वक्त ऑफिस से निकल रही होती है, तभी संचित उसके पास आता है और उसे पीछे से हक करके कहता है, बेबी आज घर पर कोई नहीं है, चलो चले, आज तुम्हारी इस हॉटनेस को और जवान करता हूँ। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी बीवी नहीं हूँ मैं जो तुम मुझसे ये सब करने के लिए बोल रहे हो। बीवी तो तुम सगे पति की भी नहीं हो, मुंडका की होठ बहू हो। एक पति के होते हुए भी जिस औरत के 36 यार हों, वो पत्नी होने की बात करती है। चलो मेरे साथ, नहीं तो सारे ऑफिस को बता दूंगा कि क्या हो तुम। इतना कहकर जैसे ही संचित मोनाली को जबरन अपने साथ ले जाने लगता है, तभी वहाँ कामना आती है और कहती है, सर, आपने अभी जो बदतमीजी मोनाली मैम के साथ की है या जो भी आप करना चाह रहे थे, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पब्लिक में आपको एक्सपोज ना करूं, तो मोनाली मैम को मेरे साथ जाने दीजिए। कामना की बात सुनकर संचित के पेचे ढीले हो जाते हैं और वो मोनाली को छोड़ देता है, जिसके बाद कामना मोनाली को उसके घर छोड़ देती है। इस हादसे के बाद से मोनाली को सीख मिलती है कि हॉट होना अच्छी बात है, पर अपनी अदा का गलत फायदा लेना खुद को मुसीबत में डालता है और किसी को नहीं। एक ट्रक अपनी तेज स्पीड से चल रहा होता है और करीबन 2 घंटे के बाद वंदना को होश आता है और फिर वो बोलती है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ।